mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is without fear and the head... Where the mind is without fear and the head is held high. Jaldi! मोहन सिंह कहाँ है? नहीं है। कहाँ गया है? शहर गए हैं। उसे नरम करना तो बहुत जरूरी था। इन्हें तो निकालो पहले। चलो तुम लोग काम शुरू कर दो। तुम लोग अंदर जाओ। चलो सब लोग, चलो जल्दी। आप लोग हैं कौन और ऐसे? अरे हम जो भी हैं, चलो मकान खाली करो। क्यों? क्यों क्या? ये जमीन हमारी है। कैसे? अरे क्या कैसे? ये जमीन तुम्हारे बाप से खरीदी हमने। अरे बाप नहीं, इसका तो ससुरा लगा। ये तो कोई शराफत नहीं है। चलो चलो तुम लोग काम शुरू कर दो। शाबाश, जल्दी जाओ। हरिया, हरिया दरवाजा खोलो हरिया। जल्दी चलो हरिया, हमें कुछ लोग घर से धकेल रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ। हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम क्या कर सके दत्ता? 4-4 ट्रक नहीं, 2 ट्रक। और कितना जन? कितना? दत्ता पूरी दुनिया रही सोकर संग, और हाथ में धरे रहे बंदूक, पर्ची, भाला। ऐसे में हम क्या कर सके? हाँ, हम क्या कर सकते? दत्ता पुलिस आ गई। पुलिस? जी वे लोग। एक मिनट। जो साहब पूछे उसी का जवाब दो। जी हाँ। ब्रिजमोहन सिंह कहाँ है? जी वो नहीं है, बाहर गए हैं। और इसी बीच में जी साहब, कोई हथियार हो तो बरामद करो। आप जल्दी कीजिए, वरना वो लोग तो फसल काटा भी शुरू कर देंगे। ब्रिजमोहन सिंह घर पर नहीं है साहब। मैंने आपको बताया कि वो बाहर गए हुए हैं ट्रैक्टर लाने। जी हाँ, आप हमारी जमीन दिलवाने में मदद करेंगे ना? ये सब बरामद हुए सब। ब्रिजमोहन सिंह लगता है फरार हो गया है। तुम एक काम करो, तुम यही तैनात रहो। जैसे ब्रिजमोहन सिंह यहाँ आए, उसे थाने में पेश करो। क्यों? समझ गया? जी साहब। क्यों? ब्रिजमोहन सिंह के नाम हमारे पास वारंट है। श्री हरदयाल सिंह जी ने खुद आकर थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है। कल्याणी दी, वारंट क्या होता है? जब पुलिस किसी बुरे आदमी को पकड़ना, लेकिन मेरे बाबा तो बुरे आदमी नहीं है।
कैसे ले जा सकते हो तुम? कैसे ले जा सकते हो? किसकी इजाजत से आयो? किसकी इजाजत से आओ? बेटी हमने और बातों के तुम, मेहनत हमने की, हमने सालों मेहनत की और हक जमाना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहां से, निकलो। रुको रुको, देखो नीचे। छोटे साहब राजा साहब ने भेजी, कैसे भेज दी? कैसे भेज दी? बाबा बाबा, कौन है आप लोग? आप जानते हैं ये सब गैर कानूनी है? इन्हें जरा समझा दो। मालूम है तू किससे बात कर रहा है? जानता नहीं है कौन है? आओ हवलदार, ये देखो, ये है ब्रिजमोहन सिंह, हमारी खेती में फिर खलल डाल रहा है। आपको थाने चलना होगा। ब्रिजमोहन सिंह वल्द पीताम्बर सिंह तुम्हें हो? जी हाँ, मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पहले ही कंप्लेन दर्ज है कि मैंने किसी के खेत में दंगा किया है। बयान दे रहा मुंशी जी, नोट कर लीजिएगा। जी सर। होशियार मत बनिए, ये जमीन हरदयाल सिंह की नहीं है। उन्होंने ये जमीन तुम्हारे बाप से खरीद ली थी। ये जमीन मेरी माँ और मेरे नाम मानी जाती रही है। अगर कुछ साल पहले राजा साहब इसे अपने मुनाफे की हवस में हड़प करना चाहते तो मुझे कोई खेद नहीं होता दरोगा जी, लेकिन आज इसे आबाद करने में हमारी सालों की मेहनत जा चुकी है। अब वो हमसे ये जमीन छीन नहीं सकते। ये हमारी रोजी नहीं, हमारे परिवार का अंग बन चुकी है। देखो ब्रिजमोहन, बयान देने का मतलब भाषण देना नहीं होता, समझे? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद करो। बैठो बैठो, शाबाश। लिखिए मुंशी जी, मैं ब्रिजमोहन वल्द पीताम्बर सिंह, तारीख कल के डालिएगा। हाँ, तुम्हारे साथी कौन कौन थे? बोलो। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं। लिखिए, हरिया नामक छोकरे के साथ आज सवेरे भी इसे हरदयाल सिंह की जमीन पर दंगा करते देखा गया है। ऐसा? कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? बोलो, बताइए। बयान दो। लो, अभी तो ये बड़ा बोल रहा था। यहाँ मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं दरोगा जी। आप तो पहले से मेरा बयान तय कर चुके हैं। अब जो बोलना है अदालत में ही बोलूंगा। अच्छा, हाथ दिखाता है, देखने में तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है। ज्यादा बकबक की तो पकड़ के बंद करवा दूंगा, समझा? बंद तो आप नहीं करवा सकते दरोगा जी। आपका केस कल की तारीख में दर्ज है। तहकीकात रात की बताई है और मैं कल गांव में था ही नहीं। सचेत रहिएगा, इसका सबूत है मेरे पास। अब रही बात जमीन के हक की, तो वो फैसला अदालत ही करेगी। बाबूजी, हम तो सोचे थे अब ट्रैक्टर आएगा, अच्छे दिन आएंगे। हरिया, पहिया है ना, ऊपर नीचे होता ही रहता है। जाने खंडे तू जा अपना काम कर। ये लड़की आ गया, इतना ला रहा हूँ मैं। कलावती, कितनी बार कहा है तुझे लड़कों को मेरे सामने बतलाया कर। आगे की कहानी बताना आंटी। फिर क्या हुआ? आगे की कहानी ये है कि कल तुम्हारे अंकल के मुकदमे के निर्णय का दिन है, इसलिए मेरा ध्यान बट रहा है। अब बाकी कहानी कल। नीता जी की माँ बुला रही है। हमें यही अच्छा लगता है, आंटी के पास, अंकल के पास। हाँ भाई, हमें भी यही अच्छा लगता है, तुम्हारी आंटी के पास। अच्छा जानकी, मैं वकील के पास जा रहा हूँ। बाबा। हाँ बेटा। अगर फ्री हो गए हो तो मुझे जज करिए ना। आया बेटे।
अरे भाई, जज बनने का मौका है, कैसे छोड़ा जाए? क्या कल कल्याणी दी के इम्तिहान है? नहीं, कल उसके कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता है। माननीय महोदय, आने वाले अच्छे समय की आशा हर व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, लेकिन कुछ आशाएं इससे भी ऊंची उड़ान की कल्पना करती हैं। एक आशा कवि गुरु टैगोर के शब्दों में, जहाँ मन में न डर हो किसी का, जहाँ उन्नत रहे सर हमेशा, बंदिशों से आज एक नया ही लेसन। सॉरी, फिर से पढ़ो। बंदिशों से मुक्त हो जहाँ का ज्ञान, तंग घरेलू दीवारों में न सिमटी हो जहाँ की दुनिया, शब्द की उत्पत्ति हो जहाँ सत्य की गहराई से, पूर्णता के लिए फैली बाहें जहाँ श्रम की दुनिया हो, स्वच्छ विचारधाराएं जहाँ, उसी आजादी की दुनिया में, हाँ मेरे पिता, मेरे देश को जगने दो। माननीय महोदय, गुरुजनों, ठहर जाओ तुम लोग, अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी। सुमन कढ़ाई की क्लास सीखने गई है, शोभा हेरोइन बनी घूमती है, घर का सारा काम कौन करेगा? आप है? ऐसा नहीं कहते। अरे अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी, ठहरो। देखा जानकी जी, मैनर नहीं है ना? कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? मैं करूँगी काम। आज नहीं छोड़ूंगी। एक तो सेहत नहीं ठीक, ऊपर से दौड़ाती है। मैंने शोभा के हाथ इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा था, बोलो नहीं मिला? आंटी मैनर नहीं है। नहीं वही तो, जानकी जी के घर में। बहन जी, अब एक ही तो घर है, बस छोटे से मोहल्ले में तो ये सब होता ही रहता है। अरे अब जरा बाहर चलते हैं, कल्याणी को कल की तैयारी करनी है ना? नहीं जी, आने दो इनके पिताजी को, ऐसी डांट पिलाएंगे कि पांचों लड़के अपने आप सीधी हो जाएंगी। चलो चलो। बाबा, राक्षस आ जाएगा या डायन आ जाएगी कहकर डराना तो सुना है, लेकिन पिताजी प्लस धमकी इज इक्वल टू डर, ये तो समझना मुश्किल है। भाई अब सभी जगह H2+O इज इक्वल टू पानी तो नहीं होता। वाह बाबा, आपकी पढ़ाई तो बहुत प्रगति पर है। अच्छा विद्यार्थी हो ना तुम्हारा। कल्याणी, विवेक, अब बाबा को कल की तैयारी करने दो, कल इनकी भी तो प्रतियोगिता है। विवेक, बेटे बैग लेके आना, और मेरा पेन। हाँ चलो। रुको, मेरी माँ ये सब करती है, शायद ये चीजें मदद करती हूँ। चल। अच्छा माँ, मैं भी स्कूल जाता हूँ। हाँ। बाबा, आपको नर्वसनेस महसूस हो रही? हाँ थोड़ी सी। तुम जोश से बोलना। आप भी बाबा। मुझे तो सिर्फ सुनना ही है कल्याणी। हाँ, इस सुनने के इंतजार में कई साल जरूर बीत गए। पापा, अब हम भी जल्दी वापस अपनी जमीन पर चले जाएंगे ना? अच्छा कल्याणी, लौटते वक्त नहीं मिलते। बाबा, आज की प्रतियोगिता में अब बारी है ब्रिजमोहन सिंह बनाम पीताम्बर सिंह हाजिर हो, जिनका विषय है आशा और निराशा में जूझते हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों व मेरे सहपाठी मित्रों, ब्रिजमोहन सिंह के मुताबिक उनकी मरहूम माँ और बाप के बीच में ये जुबानी तय हुआ था
कि ये झगड़े वाली जमीन ब्रिजमोहन सिंह को दी जाएगी और ये कि श्री पीताम्बर सिंह ने फर्जी वसीयत तैयार की है जो कि झूठ है। शब्द की उत्पत्ति हो जहाँ सत्य की गहराई से, तंग दीवारों में सिमट कर न टूटी हो जहाँ की दुनिया, पूर्णता के लिए फैलाई बाहें। और उनका दावा कि ये झगड़े वाली बंजर जमीन ब्रिजमोहन सिंह ने सालों मेहनत करके आबाद की है, लेकिन श्री ब्रिजमोहन सिंह के पास इस दावे का ना तो कोई सबूत है ना ही कोई गवाह। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत उनकी दरख्वास्त नामंजूर करती है। जहाँ श्रम की दुनिया हो, स्वच्छ विचारधाराएं जहाँ, उसी आजादी की दुनिया में हाँ मेरे पिता, मेरे देश को जगने दो। धन्यवाद, धन्यवाद। कानूनन ब्रिजमोहन सिंह का इस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। अदालत ये मुकदमा खारिज करती है। सॉरी कल्याणी, मेरे पास कोई कप नहीं दिखाने के लिए। मैं हार गई हूँ, अब और नहीं जूझ सकती। देखो ये हाथ, ये बाहर देखो, सब कुछ उस जमीन पर लगा दिया और ये जमीन हमें झुर्रियां देकर खुद चली गई। धोखा हुआ है हमसे, हर बार धोखा। और ढांढल देकर मत मारना मुझे। जिंदगी भर यही तो देते रहे एक दूसरे को। जिंदगी भर आत्मसम्मान के लिए मुश्किलों का सामना करते रहे। क्या मिला हमें? हर बार सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जानकी, सम्मान तो नहीं मिला हमें, पर आत्मसम्मान तो पाया, चाहे हमारी नजरों में सही। हम मुकदमा हार गए। कानून ने भी हमें झूठा साबित कर दिया।
जानकी, अरे मेरे बच्चों, ये अंत नहीं है। अंत तब होता है जब हम अंत मान लेते हैं, वरना मृत्यु भी अंत कहाँ है। हमारे साथ बुरा जरूर होगा, हम मायूस भी हैं, पर कानून ने अभी रास्ता बंद नहीं किया। हायर कोर्ट है ना अपील के लिए, और सड़क पर भी हम कुछ ही दिनों के लिए आए। अब फिर से छत है सर पर हमारे, मफलस का काम भी शुरू है। सर्दियां आएगी तो बिक्री भी बढ़ जाएगी। क्यों भाई विवेक? ह्यूमन बीइंग प्लस प्रॉब्लम इक्वल टू मैच्योरिटी, करेक्ट? मैं कल्याणी, अंग्रेजी मेरी दुरुस्त है ना? नहीं तो बाजू वाली आंटी पकड़ लेगी मुझे।